हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक उपसह संयोजन यौगिकों के IUPAC नाम उदाहरण के सहित पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि केमिस्ट्री के फॉर्मूला इतने अजीब क्यों होते हैं? जैसे किसी ने कोडिंग कर दी हो, जैसे CuNH3 का होल 4 SO4 निगेटिव, तो इसे देखकर अच्छों का सिर घूम जाता है। आज हम सीखेंगे IUPAC नामकरण। लेकिन सच बताऊं, ये डर सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमें इनका नाम लेना नहीं आता। तो आज हम इन जटिल यौगिकों को अपने अंदाज में तोड़ेंगे। जैसे किसी का नाम उसके सरनेम से पहले आता है, वैसे ही इन कंपाउंड्स के भी अपने नियम हैं। तो चलिए आज इन केमिकल कोड्स को डिकोड करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं उपसह संयोजन यौगिकों के IUPAC नामकरण के नियम उदाहरण सहित। तो सबसे पहला रूल क्या है इसका? सबसे पहला रूल है कि इसमें पहले धनायन फिर ऋणायन का नाम आएगा। तो जब सबसे पहले हम नामकरण करेंगे तो नाम लिखते समय सबसे पहले धनायन यानी केटायन का नाम लिखा जाता है, उसके बाद जो ऋणायन होता है यानी जो एनायन होता है उसका नाम लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है, CuNH3 का होल 6 एंड Cl3, तो यहाँ पर इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा हेक्साएमीन, यानी यहाँ पर 6 एमीन है तो इसका नाम होगा हेक्साएमीन कोबाल्ट। और इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो 3 है, तो रोमन अंक में यहाँ पर 3 लिखेंगे और उसके बाद जो Cl है तो उसको क्लोराइड लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जो CuNH3 का होल 6 एंड 3 पॉजिटिव यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या 3 है, तो यहाँ पर क्या है? धनायन है, यानी यहाँ पर कैटायन है, तो इसलिए इसका नाम जो है पहले लिखा गया है। अब उसके बाद इसका नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल है लिगेंड्स का नाम वर्णमाला क्रम में यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। अगर संकुल में एक से अधिक प्रकार के लिगेंड हैं तो उन्हें उनके अंग्रेजी नामों के वर्णमाला के क्रम में लिखें। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, PTNH3 का होल्ट वाइज Cl2, तो इसका IUPAC नाम क्या होगा? डाई एमीन, यानी यहाँ पर जो एमीन है, जो NH3 है वो 2 है, तो इसलिए डाई एमीन, और Cl2 है तो डाई क्लोरिडो, और यहाँ पर PT प्लेटिनम और इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकलेगी? 2, तो इसका नाम हो जाएगा डाई एमीन डाई क्लोरिडो प्लेटिनम सेकेंड। ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। अब यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल क्रम में देखो, जैसे यहाँ एमीन है, ए का नाम क्लोरिडो C से पहले आता है, तो ए क्या है? वर्णमाला में पहले आएगा और जो का है वो बाद में आएगा, तो इसलिए यहाँ एमीन का नाम क्लोरिडो से पहले लिखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट रूल है हमारा लिगेंड की संख्या के लिए पूर्व लग्न यानी प्रेफिक्सेज। तो हम लिगेंड की संख्या बताने के लिए डाई, जैसे लिगेंड की संख्या 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, और 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, और 6 है तो हेक्सा का उपयोग करेंगे। और यदि लिगेंड के नाम, जैसे लिगेंड के नाम में ही डाई ट्राई हो, जैसे एथिलीन डाई एमीन, तो हम बिश ट्रिस या फिर टेट्रा किसका प्रयोग करेंगे? जैसे उदाहरण के लिए CuNH3 का होल 4 और SO4, तो यहाँ पर इसका IUPAC नाम हो जाएगा टेट्रा एमीन, यानी एमीन कितने हैं? NH3 हैं 4, तो टेट्रा एमीन कॉपर, और इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो 2 है, और जो लास्ट में SO4 है तो उसको लिखेंगे सल्फेट, तो यहाँ पर इसका IUPAC नाम आ जाएगा टेट्रा एमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, निकिल NiEN का होल्ट वाइज इंटू Cl2, तो यहाँ पर इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? बिस। अब यहाँ पर एथिलीन डाई एमीन, तो इसके नाम में ही अंदर डाई आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर बिस का यूज करेंगे, तो बिस एथिलीन डाई एमीन निकिल सेकेंड क्लोराइड, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 है और बाद में है Cl2, तो इसको क्या लिखेंगे? बिस एथिलीन डाई एमीन निकिल सेकेंड क्लोराइड। उसके बाद नेक्स्ट रूल है इसका लिगेंड का अंत O पर
यानी जैसे ऋणायनी लिगेंड हो, एनायनिक लिगेंड्स के नाम के अंत में यदि ओ जोड़ा जाता है तो एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर Cl होगा तो यहाँ पर जो क्लोराइड के लिए हम क्या लिखेंगे, क्लोरिडो। और अगर Cn होगा जो कि साइनाइड होता है तो उसके लिए हम लिखेंगे साइनोडो। और अगर OH होगा तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड जो है उसके लिए हम लिखेंगे हाइड्रोक्सोडो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है इसका फॉर्मूला K4FeCN का होल 6। तो इसका जो IUPAC नेम होगा पोटेशियम, K4 है उसके लिए पोटेशियम लिखेंगे। और जो ब्रैकेट के अंदर हेक्सा यानी जो CN है जो साइनाइड है वो 6 है तो उसके लिए लिखेंगे हेक्सासाइनोडो। और आयरन है उसके लिए फेरेट लिखेंगे। इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेकेंड। तो इसका जो IUPAC नेम होगा वो हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट। अब उसके बाद क्या आएगा हमारा नेक्स्ट रूल। अरे जितेश क्यों बोल लूँगा। उसके बाद नेक्स्ट रूल है हमारा धातु परमाणु का नाम, यानी ऋणायनिक संकुल में क्या होगा। यहाँ पर यदि पूरा संकुल भाग ऋणायनिक, ऋणायनिक मतलब अगर निगेटिव है तो जो धातु है उसके नाम के अंत में हम क्या जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे। जैसे अगर आयरन Fe है और अगर ये ऋणायनिक है तो यहाँ पर इसके लिए हम क्या जोड़ेंगे, फेरेट। जैसे K4FeCN का होल 6 में। और जैसे कॉपर है Cu तो यहाँ पर क्यूपरेट लिखेंगे इसके लिए, जैसे K2CuCl4 में। और जैसे सिल्वर है Ag तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, अर्जेंटेंट। जैसे K पोटेशियम AgCN का होल 2 में। तो यहाँ पर अगर ऋणायनिक है तो उसके लिए हम इसके लास्ट में ऐड यूज करेंगे। आयरन के लिए फेरेट, कॉपर के लिए क्यूपरेट और सिल्वर के लिए अर्जेंटेट। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, धातु की ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंकों में। जो धातु की ऑक्सीकरण संख्या है वो हम लिगेंड्स के IUPAC नामकरण में सिर्फ रोमन अंकों में ही लिखते हैं। तो धातु के नाम के तुरंत बाद छोटे कोष्ठक में उसकी ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंकों में लिखी। जैसे फॉर एग्जांपल FeH2O का होल 6 and 2 पॉजिटिव। तो यहाँ इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, हेक्सा यानी 6 एक्वा। यानी जो H2O है हम उसको एक्वा बोलते हैं। तो यहाँ पर एक्वा कितनी है, 6। तो क्या आएगा, हेक्सा एक्वा। आयरन इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 है तो यहाँ पर इसको हम रोमन अंकों में ही लिखेंगे। तो सेकंड आयन, यहाँ पर ये पॉजिटिव का साइन लगा हुआ है तो ये आयन है। तो हेक्सा एक्वा आयरन सेकंड आयन। यहाँ पर Fe की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पर हम सीख लेते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला स्टेप क्या है, यहाँ पर हमें यौगिक को समझना होगा। तो सबसे पहले हमारे पास एक यौगिक है। क्या है, एक यौगिक। ये क्या है, क्रोमियम H2O का होल 4 एंड Cl2 ब्रैकेट के बाहर Cl। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हमारे पास ये जो यौगिक है तो सबसे पहले हमें इसके पूरे चार्ज को समझना होगा। तो जब हम इसका चार्ज करेंगे तो क्या आएगा, इसका चार्ज क्रोमियम H2O जो कि एक्वा है का होल 4 एंड Cl2 पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस जो Cl है वो निगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो जो बाहर एक क्लोराइड यानी ये Cl निगेटिव आयन है जो पूरे डब्बे को, जो इस पूरे डिब्बे को क्या देता है, +1 यानी +1 का चार्ज देता है ताकि जो बैलेंस है वो बना रहे। तो अब यहाँ पर दूसरा स्टेप क्या है, लिगेंड्स का हिसाब। यानी अब अंदर के लिगेंड्स को देखिए, इस लिगेंड्स को देखिए, यहाँ H2O एक्वा रखा है। क्या रखा है इसमें है H2O एक्वा। तो जो एक्वा है वो क्या है, वो न्यूट्रल है यानी उसका चार्ज क्या है, 0 है उसका चार्ज। ठीक है, और हमारे पास Cl क्लोरिडो है तो जिसका चार्ज क्या है, इसका चार्ज है -1। ठीक है,
अब उसका चार्ज -1 है, तो अब हम इसमें एक छोटा सा गणित लगाएंगे। अब मान लेते हैं कि जो क्रोमियम है यहाँ पर, ये जो क्रोमियम है इसका चार्ज x है। क्या है? इसका चार्ज है x। तो जो हमारी समीकरण इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? x प्लस ब्रैकेट में 0 और प्लस यहाँ ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? -2 -2 इक्वल क्या बनेगा? +1। तो यहाँ पर ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब जब ये इक्वेशन बन जाएगी तो इसके बाद क्या होगा? अब हम इस x की क्या करेंगे? वैल्यू निकालेंगे, इस x की वैल्यू। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब बस इस x की वैल्यू निकाल लीजिए, जिससे x -2 है। अब यहाँ पर देखो x प्लस -2 इक्वल +1। तो अब यहाँ पर क्या होगा? जो ये -2 है वो यहाँ पर इधर जाकर किसका हो जाएगा? प्लस का। अब प्लस का हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? x इक्वल, जो प्लस का 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? x इक्वल +3। तो जो इसकी ऑक्सीकरण संख्या है वो क्या आ जाएगी? +3। तो क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या होगी +3। तो अब इसका IUPAC नेम क्या होगा? यहाँ पर इसका IUPAC नेम होगा टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडो क्रोमियम 3 क्लोराइड। तो यहाँ पर H2O एक्वा कितने हैं? 4 हैं। H2O कितने हैं यहाँ पर? 4। तो इसलिए हम इसके आगे लगाएंगे टेट्रा एक्वा। और क्लोरिडो कितने हैं? 2। तो यहाँ पर क्या लगेगा? डाइक्लोरिडो। क्रोमियम, इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमने निकाली तो कितनी आई? +3। तो 3 और उसके बाद है Cl यानी क्लोराइड। तो इसका पूरा जो IUPAC नेम आ जाएगा टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडो क्रोमियम 3 क्लोराइड। तो यहाँ पर हमने ऑक्सीकरण संख्या निकालना भी सीख लिया। अगर आप इसी तरह एक एक करके चार्ज जोड़ेंगे तो कभी भी ऑक्सीकरण संख्या निकालने में कोई भी गलती नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी आज की क्लास? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में एक कड़क टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।